कुछ ही घंटों बाद 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने होंगे। इन परिणामों को लेकर अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को छोड़कर किसी भी प्रदेश में किसी भी दल को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। यूपी में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन 35 महीनों के भीतर उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है। भीलवाड़ा आए अंक ज्योतिषी डॉक्टर गणेश ने हलचल से बातचीत करते हुए कहा कि 5 राज्यों के चुनाव परिणामों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इनमें का सारा जो रुझान है पूरी जनता का वो टिका हुआ है 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर, जो हालिया और 10 मार्च को जिनकी मतगणना सामने आनी है। मेरी अंक ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार हम सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है। और हाँ, सवाल सीटों का, तो भारतीय जनता पार्टी को 227 सीटें, यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दल भी इसमें शामिल हैं। अनुप्रिया पटेल वाला अपना दल सोनेलाल वो भी शामिल है, और डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी ये भी शामिल है। 227 सीटें। समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करें तो केशव देव मौर्य का महान दल भी शामिल है, सुभाषपा राजभर वाली ये भी शामिल है। इसके अलावा जयंत चौधरी का आरएलडी भी शामिल है, कृष्णा पटेल का सोनेलाल भी शामिल है। ये सब मिलाकर समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 135 सीटें मिल सकती हैं। रहा सवाल बहुजन समाज पार्टी, इस पार्टी ने 10 छोटे दलों से गठबंधन किया है, कुछ इसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन लोगों को मिल सकती है 21 सीटें। अन्य का जहाँ तक सवाल है तो 20 सीटें मिल सकती है, और इन 20 सीटों में कांग्रेस पार्टी को 7 से 9 सीटें भी मिल सकती हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात है। तो कुल मिलाकर पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की, लेकिन पिछली बार के मुकाबले सीटों की संख्या बहुत नीचे आती दिख रही है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री पद का सवाल है तो योगी आदित्यनाथ के जो अंक हैं 29 दिसंबर 1971, इसके हिसाब से वे फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और यही अंक ये बताते हैं कि अपने मुख्यमंत्रित्व के इस दूसरे कार्यकाल के 26वें से 35वें महीने के बीच में उनका मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र हो सकता है। अब बात करते हैं सीमावर्ती प्रदेश पंजाब की। पंजाब में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी एकल पार्टी बन सकती है 52 सीटों के साथ में। आम आदमी पार्टी 42 सीटों के साथ में बन सकती है। शिरोमणि अकाली दल ने इस बार बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया है, तो इनकी सीटें हो सकती है 15 से 18, जिनमें 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है और शेष सीटें शिरोमणि अकाली दल को मिल सकती है। भाजपा को 3 सीटें, अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस को 1 सीट और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी को 1 सीट, यानी भाजपा के गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिख रही है। और इस तरीके से पंजाब में भी त्रिशंकु विधानसभा मिल रही है। हम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बगल वाले इलाके की बात कर लें, यहाँ सीधे सीधे से लड़ाई कांग्रेस और भाजपा में है। आम आदमी पार्टी लड़ रही है, लेकिन ज्योतिषीय गणना के हिसाब से वहाँ कांग्रेस को मिल रही है 35 सीटें, यानी कि बहुमत से 1 सीट दूर दिख रही है। और भाजपा की जहां तक बात करें तो 33 सीटें, यानी बहुमत से 3 सीटें पीछे हैं और कांग्रेस से 2 सीटें पीछे, और 2 सीटें जा सकती हैं अन्य के खाते में। अब वो भले चाहे कोई निर्दलीय हो या आम आदमी पार्टी हो या अपंजीकृत दल हो, ये उत्तराखंड का हाल रह सकता है। सुदूर पूर्व मणिपुर की बात करें तो वहाँ कांग्रेस पार्टी सरकार बनने की दिशा में, यानी कि सीटों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा दल बन सकता है कांग्रेस और उसके सहयोगी दल। भाजपा वहाँ तुलनात्मक रूप से कम सीटें उसे मिलती दिख रही है, तो यहाँ भी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति, लेकिन सीटों के जोड़ तोड़ से सरकार कौन बनाएगा वो अलग बात है। दलगत स्थिति से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल यहाँ सबसे बड़े गठबंधन या दल के रूप में रह सकते हैं। गोवा की बात करते हैं। इन 5 राज्यों में अंतिम राज्य गोवा में इस बार फिर अस्थिर विधानसभा यानी कि त्रिशंकु विधानसभा देखने को मिल जाए तो अचंभा नहीं होना चाहिए। 40 सदस्यों की ये जो विधानसभा है, यहाँ कांग्रेस पार्टी को 13 सीटें और भाजपा को थोड़ा सा पीछे 11 सीटें मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 7 मिल सकती हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो है
इसे भी 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी जो कि सबसे पुराना दल है गोवा का, उसे भी 5 से 7 सीटें मिल सकती है। 3 से 5 सीटें मिल सकती है शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन को। ये वहाँ उतरे हैं और इस बार थोड़ा मजबूती से उतरे हैं। ये हाल रह सकता है यहाँ का, यानी कि गोवा का। तो कुल मिलाकर गोवा में भी एक त्रिशंकु विधानसभा इस बार देखने को मिल जाए तो अचंभा नहीं होना चाहिए। अब मैं वापस